कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे जाए। आपने दिल से चाहा कि भगवान आज मुझे बचा ले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फोन काम नहीं कर रहा, नेविगेशन नहीं है, कोई हेल्प नहीं है। लेकिन अचानक आपको एक ऐसे सज्जन से मुलाकात होती है जो आपको रास्ता बताते। वो आपको ये कहते हैं, आप एक काम कीजिए, आप इस रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और अगर आपको कोई चैलेंज है तो मेरी गाड़ी आगे चलेगी, आप फॉलो कीजिए, आपको सही जगह पे पहुंचा देंगे। आपने उनके साथ ट्रस्ट किया और उनको फॉलो करते रहे, और आखिरकार आप मंजिल पे पहुंच गए। आप उनका शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? क्योंकि आप एक भंवर में फंसे हुए थे, एक उलझन में थे। जरा सोचिए दोस्तों, एक ऐसे शख्स जिसने आपको रास्ता ही नहीं दिखाया बल्कि मंजिल पर पहुंचा के छोड़ा, ऐसे को आप बार बार नमन करेंगे, बार बार शुक्रिया अदा करेंगे। जिस शख्सियत से आज आपको हम मिलवाने जा रहे हैं वो कोई आम शख्सियत नहीं है। उन्होंने ऐसे लाखों लोगों को राह दिखाई है, उनको आगे लेके गए हैं और उनको बताया है कि मंजिल कैसे पाई जाती है। सबसे बढ़िया बात यह है कि हर मौके पे वो आपको साथ होते हैं। आप जब डायरेक्टर बनते हैं वो साथ होते हैं, आप जब जीबीडी बनते हैं तब भी वो साथ होते हैं और वो गाइड करते हैं। आज भी अगर मैं किसी भंवर में फंस जाता हूँ और उलझन में फंस जाता हूँ तो मुझे सिर्फ एक नाम याद आता है, एंड दैट इज द ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मनोज मलिक जी। आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि आज वो हम सबको वो रास्ता दिखाएंगे, वो तरीका बताएंगे जिस पे चल के 14 लाख पर मंथ कैसे कमाया जा सकता है, जिस पर चलकर BMW कैसे पाई जा सकती है, जिस पे चल के कैसे टीम को सिस्टम से कनेक्ट करके आगे बढ़ा जा सकता है। एंड इज नन अदर देन द ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मनोज मलिक जी। तो जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं मनोज सर का। प्लीज वेलकम मनोज सर। थैंक यू बलदेव भाई, थैंक यू वेरी मच। जो इतनी वेलकम प्यारी सर। प्यारी खूबसूरत आपकी आवाज़ सुन लेते हैं, और आप जिस तरीके से किसी भी लीडर को इंट्रोड्यूस करते हो तो डेफिनेटली उनकी अंदर पॉजिटिविटी अपने आप ही बढ़ जाती है, वो वैसे ही आपके कायल हो जाते हैं, उनका दिन वैसे ही बन जाता है। थैंक यू वेरी मच बलदेव जी, इतने काइंड वर्ड्स के लिए। थैंक यू सर। एंड थैंक यू वेरी मच ये यहाँ पर आज इनवाइट करने के लिए। आपका, दिग्विजय का, अक्षी का, सिमरन जी का, सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप सब? मुझे मालूम है आप सब म्यूट पर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप मोदी केयर के साथ में हैं। मोदी केयर के साथ में जो भी व्यक्ति होता है वो डेफिनेटली एक अच्छी लाइफ जी रहा होता है, और उन्होंने लॉकडाउन में भी अच्छी लाइफ जी है। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं, फिर भी मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि अगर मैं अपनी कहानी की शुरुआत करूँ तो उससे पहले मुझे एक कहानी याद आती है, जो एक बच्चे की कहानी होती है। वो बच्चा जब स्कूल में जाता है, बच्चा उसको होमवर्क मिला होता है, होमवर्क की कॉपी मैडम को देता है, और मैडम कहती है कि बेटा ये कल दोबारा करके आना, क्योंकि आपने सही नहीं लिखा। अगले दिन वो कॉपी फिर लेकर आता है, मैडम उसकी तरफ गुस्से से देखती है और फिर कहती है, बेटा मैंने तुम्हारे को कल कहा था कि ये दोबारा लेकर आना, आज फिर तुम सेम वही चीज लिख कर आए हो, कल दोबारा लिख कर आना और पापा से साइन करवा कर आना, क्योंकि अगर कल तुम नहीं लिख कर आए तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगी। अगले दिन वो फिर कॉपी लेकर आता है जिसमें पापा के साइन भी होते हैं, और उसमें लिखा होता है उस बच्चे ने, जो बच्चा एक झोपड़ी में रहता है, कि मैं एक अपने आइलैंड पर हूँ जहां पर मैं घुड़सवारी कर रहा हूँ, और साथ में मेरे पास लग्जरी कार की लाइन है। वो एक ऐसे था जो मैडम ने दिया था अपने सपनों के बारे में लिखने के लिए, और उसने लिखा था कि वो एक बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति बन गया है, जो लोगों के लिए बहुत कुछ करता है, जो समाज के लिए बहुत कुछ करता है, और बहुत धनवान हो गया है।
तो मैडम ने उसकी तरफ ध्यान से देखा, उससे कहा कि मैंने तुम्हें कल भी बताया था, परसों भी बताया था, चेंज करके आओ, तुमने चेंज नहीं किया। तुम्हारे को क्या लगता है कि तुम झोपड़ी में रहते हो और इतने बड़े-बड़े सपने देखते हो, क्यों वो चीज़ें लिखते हो जो हो नहीं सकती? तो वो बच्चे का जवाब था, मैडम आप मुझे फ़ेल करना चाहते हो तो फ़ेल कर दो, लेकिन मैं अपने सपनों से समझौता नहीं करूँगा, ये मैं करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों ये स्टोरी वास्तव में अगर देखूँ तो बहुत सारे लोगों की स्टोरी होती है, जो किसी भी सिचुएशन से लड़ाई करके जुझारूपन से टॉप तक जाते हैं। दोस्तों मैं अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करूँ तो मेरी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए हैं। अगर मैं अपने शहर की बात करूँ कि मैं कहाँ रहता था, तो मैं एक छोटे से शहर में रहता था, जो फरीदाबाद के पास में है पलवल। वहाँ वो मेरा बर्थ प्लेस है, वहीं से मैंने स्कूलिंग की है। एक मिडल क्लास फैमिली को बिलॉन्ग करता हूँ, मम्मी-पापा दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे। दोनों ने हमेशा मेरे को और पूरे परिवार को अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश की और ये हमेशा बताया कि आज को जियो। मेरे पापा हमेशा कहा करते थे, वो व्यक्ति अमीर नहीं होता जिसकी तिजोरी में बहुत पैसा होता है, लेकिन जिसका दिल बड़ा होता है, जिसकी सोच बड़ी होती है, वो अमीर होता है। वो हमेशा आज में विश्वास करते थे। वो कहते थे, तेरे लिए पैसा होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर आज तू जिएगा तो ज़िंदगी तू जी जाएगा, क्योंकि रोज़ जो आने वाला कल होता है, वो आज बन जाता है, जब हम उसे जीते हैं। तो दोस्तों यही जो सोच है, वो मेरी सोच मेरी ज़िंदगी में हमेशा बड़ी सोच बनकर रही कि जो भी करना है, बड़ा करना है। मुझे याद है वो दिन जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन हुआ, तो मम्मी-पापा बहुत खुश थे, क्योंकि जब मेरा एडमिशन हुआ, उस समय सारे पेरेंट्स 2 ही प्रोफ़ेशन चूज़ करते थे, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर। और मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, सब बहुत खुश थे। मुझे भी लगा अब 4 साल की पढ़ाई जिसमें इंजीनियरिंग होगी, मस्ती होगी और साथ-साथ एक अच्छा-सा करियर चूज़ हो जाएगा। मैं इंजीनियर बनकर निकलूँगा तो लाइफ़ सेट हो जाएगी। दोस्तों वो 4 साल जैसे बीते वो बीते, लेकिन 4 साल के बाद पता चला ज़िंदगी क्या होती है। जब मैंने पहली जॉब की, तो मुझे पता चला कि मैं मशीनों के बीच में हूँ, क्योंकि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरी पहली जॉब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हुई थी। तो मैं एक बड़ी कंपनी जो एसी की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में था और 21 दिन के अंदर मैंने अपनी जॉब चेंज कर ली। क्योंकि मैं मशीनों के बीच में रहकर ये समझ गया था कि मैं इसके लिए नहीं बना। मेरे को हमेशा लोगों से बात करना, लोगों से मिलना अच्छा लगता था, ना कि मशीनों के बीच में रहना। 21 दिन बाद जिस जॉब में था, मैं पूरे इंडिया में गया। मैं सेल्स एंड सर्विस में था। फिर एक टाइम मिला मुझे बांग्लादेश में भी भेजा गया कंपनी के काम से, फिर एक बार टाइम मिला मेरे को इजिप्ट में भी भेजा कंपनी की तरफ से। तो मैं वहाँ पर देख रहा था कि मेरा जो काम करने का तरीका है, उसकी वजह से नेटवर्क तो बढ़ता चला जा रहा है। मैंने वो प्रोजेक्ट लिए जो नए प्रोजेक्ट थे, जहाँ पर अभी तक कंपनी ने शुरुआत ही नहीं की थी। लेकिन वो नेटवर्क मेरा नहीं बढ़ रहा था, वो वास्तव में कंपनी का बढ़ रहा था। और इजिप्ट में जो वहाँ पर एक कंपनी में मैं गया था, जिसके मालिक के साथ में मैं घूमने गया कायरो। इजिप्ट वो जगह है जहाँ पर मिस्र के पिरामिड है। इजिप्ट मिस्र है जिसके पिरामिड वहीं कायरो में है, जो वहाँ की कैपिटल है। वहाँ पर एक टावर है, कायरो टावर। वो जब देखने गए, उसको देखकर जैसे मैं कार से उतरा और उसको देखा, मैंने कहा वॉव! क्योंकि उससे ऊँचा टावर मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। वहाँ पर ऊपर जाकर पूरा का पूरा शहर दिखाई देता था कायरो, बहुत ऊँचा टावर था। तो उसके मालिक, जिस कंपनी में मैं गया था, चाय की कंपनी थी, चाय प्रोड्यूस करती थी, और उसके मालिक मुझे बताते हैं कि मलिक जी, आप इसकी ऊँचाई को देख रहे हो, इसकी हाइट को देख रहे हो, इसकी गहराई को देखो, इसकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। तब मुझे एक बात समझ आ गई थी कि फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग होती है, तो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बनाई जा सकती है। तो इसी सिद्धांतों से मैं आगे बढ़ता चला गया। मैंने 2 बारी कंपनी चेंज की। मैं इंजीनियर से सीनियर इंजीनियर, वहाँ से ज़ोनल मैनेजर, फिर टेरिटरी मैनेजर बना। लेकिन मुझे ये समझ आ गया था कि मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते नौकरी के अंदर। मुझे वो दिन याद है कि मेरी शादी हुई, मैं पंजाबी हूँ और हमारे यहाँ पर ना काले रंग का सूट वो पहना नहीं जाता 1 साल के दौरान, जब शादी हो जाती है और चूड़ा पहना होता है दुल्हन ने।
मेरा और मेरी वाइफ का दोनों का फेवरेट कलर है ब्लैक। तो एक दिन 1 साल बीत गया, एक फंक्शन पे जाना था। मैं और मेरी वाइफ सारिका हम गए करोल बाग में, क्योंकि शुरू से मेरे को अच्छे कपड़े खरीदना या अच्छे ड्रेस सेंस में रहना मुझे अच्छा लगता है। तो हम करोल बाग गए, करोल बाग के अंदर ब्लैक सूट देख रहे थे, कोई पसंद नहीं आ रहा था। अचानक एक काम के लिए मैं बाहर निकला एक शोरूम से, और जैसे ही मैं अंदर एंटर करने लगा, तो मेरी वाइफ सेल्समैन से कह रही थी मुझे तो ब्लू ही चाहिए। उन्होंने कहा मैडम बहुत अच्छा यूनिक पीस है। तो सारिका ने कहा नहीं मुझे ब्लू चाहिए, और वो बाहर निकल आई। मैंने उससे कहा, मैंने कहा हमारे को तो ब्लैक चाहिए था। सारिका ने ये कहा कि आपने उसका टैग नहीं देखा, उसका टैग जितनी हमारी सैलरी है उससे ज्यादा उसका टैग है। मुझे समझ आ गया कि जॉब से मैं अपनी वाइफ के सपने पूरे नहीं कर सकता, तो आने वाला फ्यूचर कैसे बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता। और मेरे को ये भी पता चल गया था कि मैं जॉब तो कर रहा हूँ, लेकिन इंजीनियर भी बन गया हूँ, प्रमोशन भी ले रहा हूँ, लेकिन मेरे बड़े-बड़े सपने हैं, चाहे मैं मर्सिडीज़ की बात करूँ, बीएमडब्ल्यू की बात करूँ, करोड़पति की बात करूँ, वो सपने यहाँ से पूरे नहीं हो सकते। तो मुझे समझ आ गया था कि मेरे को बिज़नेस करना होगा, क्योंकि मैंने तब तक ये समझा था कि अगर पैसा कमाना ज़्यादा है, तो हमारे को नौकरी को छोड़कर बिज़नेस करना है। क्योंकि नौकरी में एक चीज़ मैं समझ गया था कि मैं वास्तव में नौकर ही हूँ। जस्ट ओबे योर बॉस, ये मुझे समझ आ गया था कि जो भी आप करोगे, जितना आप करोगे उससे ज़्यादा का क्रेडिट आपके बॉस ज़रूर लेकर जाएँगे। और सबसे बड़ा क्रेडिट जो लेते हैं, वो लेती है कंपनी, कि जो भी आप काम करते हैं, आप तो हो सकता है वो कंपनी में 2 साल हैं, 5 साल हैं, 7 साल हैं, लेकिन वो कंपनी के मालिक को आपसे ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा तभी आपको सैलरी मिल रही है। तो मैंने फाइनली नौकरी को छोड़ा, बिज़नेस शुरू किया। और मज़ेदार बात ये होती है कि इंडिया के अंदर हम मिडिल क्लास लोग जब 8-10 लाख रुपए लगाकर कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, हमें लगता है हम बिज़नेसमैन बन गए। वास्तव में हम सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। बिज़नेस के अंदर घुसने के बाद पता चला कि पैसा कैसे मार्केट के अंदर फैल जाता है। कुछ टाइम के अंदर ही आपके पास कुछ नहीं होता। फिर आप लोन की किस्तों में चले जाते हैं, क्योंकि लोन लिए बिना आपका गुज़ारा नहीं चलता, लेकिन जितना पैसा भी बिज़नेस में लगाया जाता है, सब खत्म हो जाता है, और आपके जाए बिना बिज़नेस नहीं बढ़ता। मैं जब जाता था, मेरा बिज़नेस बढ़ता था, मैं जब नहीं जाता था, तो मेरी एम्प्लॉयी उल्टा मेरे को नुकसान देते थे। क्यों? क्योंकि बॉस के बिना वो अपने आप को फ्री मानते थे, और वो ये नहीं सोचते थे कि ये हमारी कंपनी है, और अल्टीमेटली मेरे को लॉस होता था। तो मैं थोड़े टाइम में समझ गया था कि मेरा संडे भी जा चुका है, और सारा पैसा मार्केट के अंदर जा चुका है। यस, मैं मेहनत करता रहूँगा, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि शायद मैं बहुत पैसा कमा लूँ। लेकिन वो सेकंड जनरेशन को बेनिफिट मिलेगा। और साथ में गवर्नमेंट रूलिंग जब चेंज होती है ना, जब मैं बिज़नेस करता था उस टाइम सीलिंग शुरू हो गई थी दिल्ली के अंदर। तो बहुत सारी गवर्नमेंट रेगुलेशंस आती हैं जो आपके बिज़नेस को क्वेश्चन मार्क करती हैं। हम जिस फील्ड में थे, उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गया था। मेरा एसटीडी पीसीओ मॉनिटर का मार्केटिंग का काम था। और धीरे-धीरे जैसे पेजर आए, जैसे मोबाइल आए, तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आने शुरू हो गए। तो दोस्तों एक चीज़ समझ ली थी कि बिज़नेस के अंदर पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए। और इसी दौरान जब ये कश्मों-कश में था कि मेरी लाइफ में आने वाले टाइम में क्या होगा, बिज़नेस तो कर रहा हूँ लेकिन पैसा मार्केट में ज़्यादा जा रहा है, जेब में कम आ रहा है, और मुझे ये भी फ़ील हो गया था कुछ टाइम बिज़नेस करके, कुछ साल बिज़नेस करके, कि यस पैसा कमा सकते हैं, लेकिन शायद उसके लिए करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और अगर इन्हीं पैसों से हम घुमाकर बिज़नेस को बढ़ाते जाएँगे, तो शायद सेकंड जनरेशन इस बिज़नेस को बहुत आगे ले जा सकती है, और गवर्नमेंट की कोई भी रूलिंग बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कभी भी कर सकती है। इसी बीच में नेटवर्क मार्केटिंग मेरी लाइफ में आई, और मैंने एक कंपनी की, जिसके अंदर बहुत तेज़ी से तरक्की की, जिसमें टॉप लेवल पहुँचा, और 6 महीने के अंदर ही वो कंपनी बंद हो गई। फिर मेरे दोस्त एक और कंपनी लेकर आए, जिसका बैकग्राउंड उन्होंने सॉलिड बताया, लेकिन एक बाइनरी कंपनी थी जिसमें कोई रेगुलेशन नहीं थी। मुझे नहीं पता था रेगुलेशन क्या होती है। मैं तो सिर्फ यही सोचता था कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैंने जॉइन कर ली है, तो डेफ़िनिटली जैसे मैं सच्चा हूँ, मैं अपनी टीम से प्यार करता हूँ, तो मालिक भी इस कंपनी को चलाने के लिए ये बिज़नेस कर रहे हैं,
ये भी बंद करने के लिए नहीं कर रहे हैं। और दूसरी कंपनी भी, जिस दिन मैं 3,47,000 रुपए महीने तक पहुंचा, वो कंपनी भी बंद हो गई। उसमें भी मैं टॉप पोजीशन पे पहुंचा। अब मेरे को सोचने की बारी मेरी थी कि मैंने 2 कंपनी की, दोनों कंपनीज बंद हो गई, और मेरा देखी-देखी मेरे पास बहुत सारे लोग और भी आते थे, तो मेरे को समझ आ गया था कि बहुत सारी कंपनीज बंद होती हैं। अब मेरे को स्टडी करना था कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है। और जब मुझे पता चला कि एक रेगुलेशन होती है आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और उतने में एक बहुत बड़ा नाम आ गया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और वो विदेशी कंपनी के अंदर मैंने ज्वाइन कर लिया। प्रोडक्ट अच्छे, कंपनी अच्छी, और एक चीज समझ आ गई थी कि अगर मैं किसी ऐसी कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ जिसके प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी कंपनी का नाम है, तो शायद मेरी लाइफ बन जाएगी। लेकिन जब मैंने उसका प्राइसिंग देखा तो वो प्राइसिंग ज्यादा था। जब मैंने प्लान देखा तो वो हर महीने जीरो होने वाला प्लान था। प्लस कंपनी का विजन ट्रेडिशनल में ज्यादा था, क्योंकि वो ट्रेडिशनल की किंग कंपनी थी। थोड़े टाइम में ये समझ आ गया था कि ये मेरा डिसीजन भी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। क्योंकि कंपनी का जब तक विजन खुद का नहीं होता, उनका विजन ही अगर ट्रेडिशनल मार्केट में है, तो शायद वो इस कंपनी को बहुत आगे नहीं बढ़ाएगी। और पता ही नहीं चला कि कब मैं कर्जों में आना शुरू हो गया। पहले ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़ा, फिर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मेरी कंपनीज बंद हुई, और फिर विदेशी कंपनी के अंदर, और पता ही नहीं चला कि वो कर्जे बढ़ने शुरू हो गए। बीच में शेयर मार्केट आई 2008 में, वो भी क्रैश हो गई, उसमें और मेरे को लॉस हुआ। और वो मेरे जो कार्ड बने थे, जिसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड, वो बढ़ते बढ़ते तब तक 16 हो गए थे। तो दोस्तों, वो दिन मैंने देखे हैं कि जब फाइनेंशियल क्रंच होता है, आपको हर महीने के हजारों नहीं लाखों रुपए देने होते हैं, और आपके पास कोई जरिया नहीं होता। इस बीच मैंने फिर ट्रेडिशनल मार्केट का काम शुरू कर दिया। मैंने कहा देखो, घर तो सरवाइव करना है। मेरी वाइफ ने भी एक डिसीजन लिया, उसने अपना बुटीक खोल लिया, और हम दोनों मेहनत करने लगे कि मेहनत से सब कुछ ठीक होगा। लेकिन कर्जे इतने ज्यादा थे कि जितना पैसा आता था पता नहीं चलता था कैसे चला गया, और वो कर्जे और बढ़ गए, क्योंकि जितना मिनिमम होता था वो भी हम दे नहीं पाते थे। हमने ये डिसीजन लिया था कि वाइफ जो बुटीक चलाएगी उससे घर चलेगा, और मैं कर्जे उतारूंगा। और कुछ टाइम में ट्रेडिशनल मार्केट में पता चल गया कि इनिशियल लेवल पर दोबारा पैसे निकालना इतना आसान नहीं होता। जब तक कि 3 साल, 4 साल, 5 साल बिजनेस को सेट नहीं करूंगा, तो वहां से लाखों रुपए निकालना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, मेरी सर्च जारी थी, और उतने में मेरे दोस्त, जो विदेशी कंपनी में मेरे दोस्त बने थे, वो मेरे से मिले। नाम है तरुण बजाज जी, हमारे ग्रेट अपलाइन। और उनका फोन पर उन्होंने जब मुझे मोदी केयर के बारे में बताया, जिसको मैं पहले से जानता था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिल में था कि शायद मोदी केयर के अंदर पैसा नहीं कमाया जा सकता। प्रोडक्ट बेस्ड इंडियन कंपनी है, जब इतनी बड़ी बड़ी बाहर की कंपनीज आ रही हैं, तो इसका वजूद क्या होगा। 6 महीने तक मैं उनको टालता रहा, जो मुझे मालूम है कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज मुझे मालूम है ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन एक चीज मैं हमेशा करता रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग पर मेरा भरोसा पक्का था। मेरे को बस ये समझ आना बाकी था कि कौन सी कंपनी। इस बीच में जब 6 महीने तरुण बजाज जी मेरे को अप्रोच कर रहे थे, मैं साथ ही साथ में बाकी कंपनीज के प्लान भी स्टडी करता जा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे प्लान की नॉलेज बहुत जल्दी हो जाती है। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरे सेकंड ईयर में 100 में से 100 नंबर आए थे इंजीनियरिंग मैथ्स में। तो मुझे मैथमेटिक्स में बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि कैलकुलेशन क्या होती है। तो मेरी कैलकुलेशन ये कहती थी कि कोई भी फ्रॉड कंपनी, जो पता नहीं होता कि कौन सी फ्रॉड होती है, कौन से नहीं होती, तो बड़ा सिंपल सा रूल है, जो भी आईडीएसए में नहीं है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो पार्ट है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का, उस कंपनी का कब अंत आ जाएगा पता नहीं चलता। कब अंत आ जाएगा उसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब जैसे एग्जांपल कि कई बार कुछ चीजें ल्यूक्रेटिव लगती हैं। बैंक में पैसा जमा करके पैसे को बढ़ाना ल्यूक्रेटिव नहीं लगता, लेकिन फरीदाबाद में बहुत सारे लोग रहते हैं। फरीदाबाद के लोगों को मालूम है कि यहाँ पर एक ग्रुप था जिसने 2% का इंटरेस्ट दिया, कुछ लोगों को 2.5% का इंटरेस्ट दिया, करोड़ों रुपए लगाए। आज वो कंपनी बंद हो चुकी है, आज उसके मालिक जेल में है, और लोगों को लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है।
क्यों? क्योंकि उन्होंने लालच किया, छोटा लालच, शुरू का लालच। तो मैं 3 बारी विफलताओं के बाद, जिसमें 2 कंपनी बंद हो गई थी, ये समझ आ गया था कि आईडीएससी के अलावा कोई कंपनी नहीं करनी, और एक विदेशी कंपनी के अंदर मैंने बहुत साल लगाए थे कि शायद विदेशी कंपनी भी हमारे सपनों के लिए आई है। एक बात समझ आ गई कि कोई भी विदेशी कंपनी ऐसी नहीं है जो प्रोडक्ट का प्राइस सही रखकर लेकर आई है। प्लान किसी का भी ऐसा नहीं है जो हमारे को 25, 30, 40 साल से पहले बहुत बड़ा रिच बना सकता है। तो मैं ये बिजनेस अपनी सेकंड जनरेशन के लिए तो करना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं चाहता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी लगा रहूं और मेरे बच्चे भी लगे रहें, वो भी जब 30-40 साल के होंगे तब हम रिच बने। पता नहीं उस समय तक हम रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। तो जब मैं मोदी केयर को मैंने पहले दिन स्टडी किया, इन सब कंपनीज को स्टडी करने के बाद, तो मैं और तरुण जी, हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, हम एक ही जगह पर लंच किया और एक ही जगह पर डिनर किया। मतलब मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में भी समझ लिया, डेमोन्स्ट्रेशन भी देख ली, प्लान को भी देख लिया, और रात को 11 बजे डिसीजन ले लिया कि अब मोदी केयर मैं करके अपनी लाइफ को चेंज करूंगा। और सच ये भी है दोस्तों कि मेरे को रिच बनना था, मेरे को इस जिंदगी में कुछ करना था। मुझे पता था कि मनुष्य की जिंदगी बार बार नहीं मिलनी। अगर मैं दूसरों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मुझे एक सही कंपनी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इकलौता ऐसा बिजनेस होता है जिसमें पैसा आप नहीं लगाते, जिसमें आप अपना विजन लगाते हो, अपनी सोच लगाते हो, अपना दिल लगाते हो, अपना टाइम लगाते हो, और वो कंपनी या तो आपको बर्बाद कर देगी या वो कंपनी आपको आबाद कर देगी। मोदी केयर के जब मैंने कंपनी के मालिक का विजन देखा कि 65,000 करोड़ के मालिक क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं आजादी। इसलिए जो कंपनी कलर बार बना सकती है, जो कंपनी 24/7 बना सकती है, जो इंडोफिल बना सकती है, जो जीपीआई बना सकती है, जो 65,000 करोड़ का एम्पायर बना सकती है, वो कंपनी हर जगह केयर नहीं लगा रही, वो सिर्फ मोदी केयर में केयर लगा रही है कि मोदी साहब जो केयर करना चाह रहे हैं। कंपनी के मालिक समीर सर, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हमारी आजादी, कि हम फाइनेंशियली भी फ्री हो और साथ ही साथ हमारे को कल की भी चिंता नहीं हो। कल की चिंता का मतलब है रात को हम सोएं तो टेंशन फ्री सोएं कि कल क्या होगा हमें पता है। लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोग, अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो करोड़ों लोग, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो करोड़ों लोग रात को सोए, टेंशन में सोए कि कल क्या होगा, इस महीने क्या होगा, गुजारा कैसे चलेगा, अगर इस महीने गुजारा चलेगा तो अगले महीने क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा। और ऐसे लाखों लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, लेकिन कौन सी कंपनीज में? जहां प्रोडक्ट है ही नहीं, जहां पर छलावा है। जहां प्रोडक्ट है तो सिर्फ दिखाने के लिए है, तो वो भी ऐसे ही सोए कि उनको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। इंडिया की मैक्सिमम कंपनीज लॉकडाउन में बंद रही, तो ऐसी कंपनी चूज करना बहुत जरूरी है, जो कंपनी आपको हर जगह आजाद करे, फाइनेंशियली भी आजाद करे और टाइम फ्रीडम भी हो और कल की सिक्योरिटी भी हो। तो दोस्तों, मैंने मोदी केयर सेलेक्ट किया क्योंकि मैं तरुण जी को जानता हूँ, हमारे ग्रेट अपलाइन है और वो कोई भी काम गलत नहीं कर सकते। मैंने 6 महीने उनको जज किया, मैंने 6 महीने तक बाकी कंपनीज के प्लान को स्टडी किया, और साथ ही साथ मैंने मोदी केयर जब चूज किया था, मैं सुरेखा जी से मिला, उनके साथ में हल्दीराम में हमने रसमलाई खाई थी। मैं उनकी तरफ देख रहा था, एक प्यारा सा नाक जो हमारा भी है, एक प्यारा सा चेहरा जो हमारा भी है, एक इंसान जो हम भी हैं, वो लेडी जो सिंपल होम मेकर से 23 लाख रुपए महीना कमाने वाली। तो मैंने कहा यार, अगर एक ही कंपनी में एक ही लेडी अगर 23 लाख रुपए कमा सकती है तो हम क्यों नहीं कमा सकते। मैंने पूछा था डबल भी हो सकता है, उनका 5 साल वेट कर लो। ये बात लगभग 7.5 साल पुरानी है। तो दोस्तों, मैंने सुरेखा जी को देखा, उनके विजन को देखा, मैंने समीर सर को देखा, उनके विजन को देखा कि आजादी देनी है और हर वो प्रोडक्ट देना है जो सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक के लिए प्रोडक्ट्स हो। तो मैं ये समझ गया कि ये सही प्लेटफॉर्म है। मैंने प्रोडक्ट्स की डेमोन्स्ट्रेशन देखा तो मैं समझ गया ये सही प्रोडक्ट्स हैं। मैंने कंपनी के बैकग्राउंड को देखा तो मैं समझ गया कि ये सही प्लेटफॉर्म है। तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग वो जरूरी है, जो मैंने पहले समझा था जिस समय
मैं इजिप्ट में गया था। तो मेरे को ये समझ आ गया था कि इस कंपनी की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, ये कंपनी के मालिक की सोच बहुत अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। पहले दिन ही मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिए थे जो मैंने घर में यूज किए, क्योंकि मैंने और सारिका जी ने डिसाइड किया था कि आज के बाद हमारे घर में कोई और प्रोडक्ट नहीं आएगा। दोस्तों, जब हम डिसीजन लेते हैं और प्रोडक्ट फिर भी मार्केट से आता है, तो दो ही चीजें होनी है। पहली चीज, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, मिलेगी तो जो सक्सेस आपके लिए 5 साल के लिए बनी है वो शायद 15 साल में मिले। तो मैंने और सारिका ने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद मोदी केयर के प्रोडक्ट्स वैसे ही हैं जैसे हमारे बच्चे हैं। मोदी केयर को हमने वैसे ही माना जैसे हमने अपने बच्चों के बारे में माना कि उनको पाल पोस कर बड़ा कर दो, बड़े होने के बाद वो हमारे बुढ़ापे के सहारे हो जाते हैं। तो हमारे ये प्रोडक्ट्स, जिनको अगर हमने पाल पोस कर इस कंपनी को बड़ा करने में, डेवलप करने में अगर हमने अपना खून पसीना एक कर दिया, प्रोडक्ट्स को अपने बच्चे माने, अगर हम इस पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, तो 5 साल के बाद ये कंपनी हमारे को जिंदगी भर के लिए आजाद कर देती है। तो मैंने इस कंपनी पर विश्वास किया। मैं यहाँ की मैनेजमेंट से मिला, मैं दिल्ली ऑफिस गया, मैं अनूप अरोड़ा जी से मिला, मैं ज्योति से मिला, मैं शरद चौधरी से मिला। और पहली बार में ही जब हमारी 2-3 घंटे की मीटिंग हुई, हमने साथ में टाइम बिताया, चाय पी, कॉफी पी, एक चीज समझ आ गई थी कि यहाँ की मैनेजमेंट हमारी तरक्की के लिए कुछ भी कर सकती है। जब मैं इस कंपनी के अंदर आया था, ये समझ आ गया था कि ये कंपनी शुरू से आईडीएससी के साथ में है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ में, और आज तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कंटिन्यूस आईडीएससी की मेंबर रही हो और सबसे पुरानी हो। हमारी कंपनी सबसे पुरानी है, मोदी केयर भारत की सबसे पुरानी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। आज 24 साल बीत चुके हैं इस कंपनी को, 24 साल पुरानी कंपनी है। और कंपनी के मालिक की सोच कि हम हर वो प्रोडक्ट लेकर आएंगे जो आपकी जरूरत है। दोस्तों, जब मैंने ज्वाइन किया था 150 प्रोडक्ट थे, जबकि जब मोदी केयर शुरू हुई थी 7 या 8 प्रोडक्ट हुआ करते थे। और जब मैंने वो उनका विजन देखा, उसके बाद देखा कि हर महीने, हर 2 महीने में नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, फिर वो फ्रीक्वेंसी बढ़नी शुरू हो गई। हर 2-3 महीने की जगह 1-2 महीने में आने लगे, फिर हर महीने आने लगे। और दोस्तों, आप जानते हैं कि हर महीने हमारे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की रेंज आती रही है। इसलिए आज हमारे पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। मैंने ज्वाइन किया था तो घर के बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं थे, लेकिन एक विश्वास था कि वो प्रोडक्ट जरूर आएंगे। तो दोस्तों, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग पर भरोसा नहीं छोड़ा था। क्यों नहीं छोड़ा था? क्योंकि ये इकलौती इंडस्ट्री है जिसमें पैसे लगाए बिना मैं और मेरी तरह करोड़ों लोग हैं पूरे इंडिया के अंदर, जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में हैं। उनके सपने बड़े बड़े हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और साथ ही साथ में पैसा नहीं होता कि प्लेटफॉर्म नजर भी आ जाए तो उसके लिए इन्वेस्ट कर सकें। तो नेटवर्क मार्केटिंग इकलौती इंडस्ट्री होती है जहां पर मल्टीप्लीकेशन बहुत शानदार होता है। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर होता है प्लस, 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10, आप 5 बारी जमा करेंगे तो 50 ही होता है। लेकिन 10 गुना 10 100 ही होता है, 100 गुना 10 1000 होता है, 1000 गुना 10 10,000 होता है, और 10,000 गुना 10 1 लाख होता है। अगर 5 बारी गुना करेंगे तो 1 लाख होता है। तो ये समझ आ गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग को तो करना है, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर 13.5 लाख करोड़ का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का। 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर है नेटवर्क मार्केटिंग। 13 करोड़ से ज्यादा लोग इस पर विश्वास करके इस बिजनेस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जिनमें से लाखों लोग आज की डेट में करोड़पति बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया में यस, ये थोड़ा सा इतना पुराना नहीं है जो 80 साल पुराना, अगर मैं वर्ल्ड वाइड कहूं तो ये है, ये यहाँ पर 24 साल पुराना है। तो दोस्तों, 24 साल के यंगस्टर्स की बातें जरूरी नहीं है घर वाले माने, इसलिए इंडिया के अंदर आज सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं मानते। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब सारे मान लेंगे, उस समय हम आजाद होकर किसी बीच के अंदर अपने शानदार किसी विला में होंगे। हम महीना महीना एंजॉय करेंगे, लेकिन हमारे घर में करोड़ों रुपए महीना आ रहा होगा। तो दोस्तों, मैंने विश्वास उस समय किया जिस समय ज्यादातर इंडिया के अंदर फ्रॉड कंपनीज थी, जिस समय ज्यादातर इंडिया के अंदर
जो नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छा नहीं माना था, आज भी बहुत लोग हैं जो इसे नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छा नहीं मानते, और वही लोग आज परेशान हैं जो लॉकडाउन के अंदर उनकी घर की सैलरी वो भी पूरी नहीं मिली, बहुत लोगों की जॉब चली गई, बहुत लोगों के बिजनेस के अंदर बहुत सारे लॉसेज आए थे, और आज भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी में क्वेश्चन मार्क होता है। वो अपने लिए इंश्योरेंस करा लेते हैं, वो अपनी कार के लिए इंश्योरेंस करा लेते हैं, लेकिन दोस्तों वो काम कब आता है? वो काम तो तभी आता है ना जब प्रॉब्लम होगी। कार खराब होगी तभी तो उसकी इंश्योरेंस का फायदा होगा, वो ठुकेगी कहीं तभी तो इंश्योरेंस का फायदा होगा। लेकिन मोदी केयर जैसी कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग की सही कंपनी, हमारे को हर उस समय फायदा देती है जिस समय हम अपने घर में सोते हैं तो भी हमारा पैसा आ रहा होता है। मैंने इसी विश्वास के साथ नेटवर्क मार्केटिंग को किया, और एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, भगवान जिससे प्यार करते हैं उनको नेटवर्क मार्केटिंग सिखा देते हैं। मैंने भी गलतियां की, मैंने भी अपने कई साल बिताए, लेकिन एक चीज समझ आ गई थी कि ये इंडस्ट्री है जो मेरे को रिच बना देगी और मेरे साथ हजारों लोगों को रिच बना देगी, और जिनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं भगवान उनको मोदी केयर दे देते हैं। ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं है पूरे इंडिया के अंदर, हमारी अपनी भारतीय कंपनी है, हर प्रोडक्ट के ऊपर गारंटी है, और साथ ही साथ प्रोडक्ट का प्राइस भारतीय लोगों को सूट करता है, और जो प्लान है वो इतना शानदार है कि आप विजन के बारे में इसी से समझ सकते हैं कि पिछले 5 साल पहले ये कंपनी सिर्फ 90 करोड़ की थी। दोस्तों जब मैंने ज्वाइन किया था ये कंपनी सिर्फ 60 करोड़ रुपए की थी। बस इसकी सोच को देखकर, इनके प्रोडक्ट्स को देखकर मैंने ज्वाइन किया था, और आज ये कंपनी 90 करोड़ से बढ़कर 5 साल के अंदर ही 1500 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इस साल ये इंडिया की जो नंबर 2 कंपनी है, नंबर 1 हो जाएगी सेल्स में भी। सोच में तो ये नंबर 1 पहले से ही है, और अभी लॉकडाउन नहीं होता, अभी कोविड 19 का कहर नहीं होता तो हम विदेश में पहुंच जाते। अब लेकिन 2021 में हम विदेश में पहुंच जाएंगे, और बहुत जल्दी आने वाले 5 साल के अंदर बहुत सारे कंट्रीज में हमारा बिजनेस होगा। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसमें दीवारें नहीं होती। मान लीजिए हमारी दुकान होती, हमारी दीवारें होती कि हमारे एरिया के लोग हमारा सामान लेते, ज्यादा से ज्यादा हमारे शहर के लोग हमारा सामान लेते, लेकिन क्या पूरा इंडिया हमारे साथ में हो सकता था? आज हम में से बहुत सारे साथी हैं जिनका नेटवर्क पूरे इंडिया के अंदर है। तो दोस्तों सही कंपनी पर विश्वास करने से मैं यहाँ तक पहुंचा। पहले दिन से हमने इनके प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कर दिया। पहले दिन से ये प्रोडक्ट यूज करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि अगर मैं किसी कंपनी का मालिक अपने आप को समझूं तो क्या मैं अपनी फैक्ट्री के प्रोडक्ट यूज करूंगा या बाहर से खरीदूंगा। मैं साबुन बनाने की फैक्ट्री का मालिक हूं, मैं अगर क्रीम बनाने की कंपनी का मालिक हूं, चाय के बागान है, क्या मेरे घर में चाय मार्केट से आएगी? क्या मेरे घर में साबुन मार्केट से आएगा या मोदी केयर से आएगा? मेरी अपनी कंपनी से आएगा। तो मैंने मोदी केयर को पहले दिन से अपना समझा। मेरी सक्सेस के राज के पीछे सबसे बड़ा राज है, पहले दिन से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बात समझ ली थी कि समझ लीजिए कि इससे अंदर हमारे को लाखों रुपए शुरू में कमाना है, बाद में करोड़ों रुपए कमाना है, तो भैया करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। आज अगर किसी शोरूम के अंदर हमारे को 5 लाख रुपए निकालना है, तो दोस्तों क्या 5 लाख रुपए लगाकर 5 लाख रुपए निकाला जा सकता है? दिल्ली हो या नोएडा हो या फरीदाबाद हो या गुड़गांव हो, किसी भी शोरूम की कीमत करोड़ों में होगी। अगर आप किराए पर भी लेते हैं तो वो लाखों का होगा। फिर उसके अंदर माल भरना, मान लीजिए कपड़े का काम है, कपड़ा भी लाखों का लगेगा। फिर उसके ऊपर हमारे को एम्प्लॉइज भी रखने पड़ेंगे, मतलब टोटल कहेंगे तो इन्वेस्टमेंट लाखों में होगी, तो शायद हम हजारों में कमाएंगे या मैक्सिमम लाख रुपए तक कमाएंगे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करोड़ों में होगी तो हमारी शायद आने वाले 1 2 3 साल के बाद इनकम लाखों में हो जाएगी। तो मैंने और सारिका ने पहले दिन से माना कि हमने 3 करोड़ रुपए लगा दिया, क्योंकि हमारा पहले दिन से एक सपना था कि 5 लाख रुपए कमाना है, क्योंकि 5 लाख रुपए कमाए बिना हमारे कर्जे उतर नहीं सकते थे। जब मैंने ज्वाइन किया था 3 लाख रुपए महीना चाहिए होता था, और कंटिन्यूस चाहिए होता था, क्योंकि मेरे पास इनकम नहीं थी। वो बढ़ता भी चला गया। जब मैं 1 लाख रुपए कमाने लग गया तो वो 4 लाख हो गया, जब मैं 2 लाख कमाने लगा तो वो 5 लाख रुपए महीना हो गया। मेरे कर्जे बढ़ते चले गए, और मेरी लग गया, मुझे पता था जब मैं 5 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दूंगा मेरे कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों जिद होनी चाहिए, मेरे पास जिद थी।
समझदारी होनी चाहिए, मेरे पास समझदारी थी, मेरा एक्सपीरियंस। जो लोग समझदार होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। मैंने 2 गलत कंपनी चूज़ की, तब मैंने स्टडी किया कि सही कंपनी क्या होती है, गलत कंपनी क्या होती है। मुझे पहले किसी ने नॉलेज नहीं दी थी, सही कंपनी क्या है और गलत कंपनी क्या है। विदेशी कंपनी की तो ये समझ आ गया कि विदेशी कंपनी और भारतीय कंपनी में क्या फ़र्क होता है, और जो मोदी केयर चूज़ किया, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था, आने वाले 5 साल के बाद ज़िंदगी भर की सिक्योरिटी, ज़िंदगी भर टेंशन फ्री लाइफ़ को जीना। तो दोस्तों, समझदार लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, और जो बहुत ज़्यादा समझदार लोग होते हैं, जैसे आप हैं, वो दूसरों की गलतियों से भी सीख जाते हैं। मेरी गलती से सीख लीजिए कि आप सही कंपनी के अंदर आ चुके हैं। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है विश्वास। मैंने 3 करोड़ रुपए लगाया और विश्वास किया कि ये 3 करोड़ रुपए इस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट है। 3 करोड़ रुपए कहाँ पर लगाया? दिमाग में। लगा तो मेरा 3,000 ही था। लेकिन अगर मैं सोचता कि 3,000 लगाया है, प्रोडक्ट भी आ गए हैं, 3,000 से ज़्यादा की आ गए हैं, अगर मैं ये बिज़नेस नहीं भी करूँगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा लॉस तो कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ज़िंदगी भर के सपने खत्म हो जाते हैं। तो मैंने पहले दिन से ही 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्ट मान ली यहाँ से। अब मैं लग गया अपने 5 लाख रुपए कमाने की तरफ। पहला चेक 4,825 75 रुपए का था, अगले महीने 25,000, उससे अगले महीने 31,000, फिर 33,000, 42,000। ये हर महीने इंक्रीमेंट लेता-लेता 9वें महीने में 1 लाख का हो गया। क्योंकि जिद थी, सीख ले चुका था, बिलीव पूरा किया था, प्रोडक्ट्स अच्छे थे, प्लान में दम था। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर आज भी मैं डामाडोल होऊँगा, तो मैं अपने 5 लाख रुपए तक पहुँचने का जो मैंने 5 साल का टारगेट लिया है, शायद वो 10 साल में भी पूरा नहीं कर पाऊँगा। विश्वास सिर्फ़ मैंने कंपनी पर, सिर्फ़ प्रोडक्ट्स पर, सिर्फ़ अपने मैनेजमेंट पर नहीं किया, मैंने अपने अपलाइन पर भी विश्वास किया, मैंने भगवान पर भी विश्वास किया कि भगवान ने मेरे को सिखा दिया है कि सही कंपनी क्या है, गलत कंपनी क्या है। अब भगवान मेरी लाइफ़ को चेंज करना चाहते हैं, वक़्त आ चुका है, तो भाई काम कर लो। मैंने विश्वास अपने आप पर भी किया था, कॉन्फिडेंस पूरा था। इसलिए जब मैं मार्केट में जाता था, मैं जब डेमो दिखाता था, मुझे शर्म नहीं आती थी। मेरे कुछ रिलेटिव, कुछ दोस्त मेरा मज़ाक भी उड़ाते थे कि फिर एक और कंपनी लेकर आ गया। पहले भी तो विदेशी कंपनी की थी, पहले भी तो तेरी कंपनी बंद हो चुकी थी। मैंने उनको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग मैं क्यों कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मोदी केयर सेलेक्ट करने के पीछे रीज़न क्या है। कुछ लोग समझते थे तो वो समझ जाते थे, कुछ लोग नहीं समझते थे, मेरा मज़ाक उड़ाते थे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे पता था कि इन लोगों ने जब मेरे ऊपर कर्ज़े बढ़ रहे थे, मेरे को आकर करोड़ों रुपए नहीं दिए हैं। इन लोगों ने आकर मेरे बच्चों की फ़ीस नहीं दी है। उस समय भी मैंने ही अपनी बच्चों की फ़ीस का ध्यान रखा है। इवन इनमें से कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि तुम्हारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो बहुत महँगे स्कूल हैं, वहाँ से हटा दो। मैंने कहा बच्चों की पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। भगवान रास्ता निकालेगा, और मुझे विश्वास है ऊपर वाले पर, और मुझे विश्वास है अपने आप पर। चाहे अभी कर्ज़े लेकर ही बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जा रहा है, जाने दीजिए। तो दोस्तों, मैं सुबह से लेकर रात तक एक ही काम करता था, मोदी केयर के बारे में बात करता था। जैसे घर में जब छोटा बच्चा होता है, तो क्या करते हैं माँ-बाप? जैसे कोई मेहमान आता है, अपने बच्चों की तारीफ़ करते हैं। बच्चा के बारे में मेहमान ने बोल ना दिया कि बेटा कैसा है, बस तारीफ़ में शुरू हो जाते हैं माँ-बाप। ऐसे ही मोदी केयर के बारे में हर जगह हम तारीफ़ करने लग गए। सारिका प्रोडक्ट के बारे में शेयर करती थी, प्रोडक्ट के बारे में समझती थी, मैं बिज़नेस के बारे में समझता था, साथ-साथ मैं भी प्रोडक्ट्स के बारे में समझता था, क्योंकि जब तक नॉलेज मुझे नहीं होगी, मैं अपनी टीम को कैसे दूँगा? जब तक मैं खुद प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगा, मैं अपनी टीम को क्या बताऊँगा? तो दोस्तों, ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन मुश्किल भी नहीं था। जो बंदे मेरे को इग्नोर करते थे, जो लोग मेरे को मज़ाक उड़ाते थे, उनकी बातें यहाँ से मैं सुनता था, यहाँ से निकाल देता था। दिल में नहीं रखता था, दिमाग में नहीं रखता था। उनसे मैं गुस्सा नहीं होता था, उनसे ईगो नहीं रखता था, इससे तो दोबारा नहीं मिलना। उल्टा मैं उनसे मिलता रहता था और अपनी इनकम के बारे में बताता रहता था, अपनी अचीवमेंट के बारे में बताता रहता था, फ़ॉरेन जाता था, बताता रहता था। रीज़न एक ही था कि आज नहीं तो कल भगवान इन पर भी मेहर कर देंगे। भगवान इनको भी रिच बनने का रास्ता दिखा देंगे। तो दोस्तों, मैं लोगों से मिलता रहा, मज़ाक उड़ता रहा। कुछ लोग मेरे पर विश्वास करते रहे। क्या सारे कामयाब हो गए? नहीं।
क्यों नहीं कामयाब हुए? कि जब एक अच्छा डॉक्टर बनता है, वो कामयाब कब होता है? जब वो पढ़ाई करता है। एक अच्छा इंजीनियर कब अच्छा इंजीनियर बनता है? जब वो पढ़ाई करता है, जब वो बीटेक करता है, जब वो एमटेक करता है, एमबीबीएस करता है, एमडी करता है। डॉक्टर तो वो बहुत अच्छा डॉक्टर कहलाता है, या एमएस करता है तो वो सर्जन बन जाता है। अगर कोई सीए की पढ़ाई करता है और सीए को पास करता है, तभी वो सीए कहलाता है। बिना पढ़ाई किए बिना कहीं पर भी हम सक्सेसफुल नहीं हुए। और बहुत सारे साथी आकर अपने ज्ञानबाजी की बातें करते हैं कि मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो बिल्डर हूं, मैं तो एक बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं अपने हिसाब से नेटवर्किंग चलाऊंगा। मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप अच्छे डॉक्टर हैं क्या? आप अच्छे इंजीनियर हैं? आंसर आता है नहीं। आप अच्छे इंजीनियर हैं क्या? आप एक अच्छे सीए हैं? आंसर आता है नहीं। तो आप अगर अपने फील्ड के मास्टर हो, तो आपको कैसे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के मास्टर हो? उनके लिए मैंने सिस्टम को बिल्ड करना शुरू किया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 7.5 साल पहले मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया, कोई वीकली मीटिंग नहीं होती थी। मैं हर संडे के 11 बजे बैठना जाता था ऑफिस के अंदर, और मेरी टीम वाले लोग मेरे को बोलते थे कि हमारे को टाइम चाहिए संडे का आपका। मैं कहता था ठीक है, 3 बजे का टाइम फिक्स कर दो। वो कहते थे नहीं, सुबह का चाहिए, वो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा उससे इंपॉर्टेंट है सिस्टम। उनको मीटिंग में ले आइए, अगर वो मीटिंग में आ जाएगा तो यहाँ पर उनके साथ में और लोगों का भी भला होगा। मीटिंग के टाइम पे हम बाहर नहीं जाएंगे। और शुरुआत मैंने मीटिंग की अकेले की थी। अकेले 2 बारी मैं गया था, कोई नहीं आया था। फिर एक एक करके लोग आने शुरू हो गए, एक एक करके मेरी टीम आनी शुरू हो गई। और मुझे वो दिन भी याद है जब 15 लोग भर रहे थे फरीदाबाद के अंदर और चेयर्स खत्म हो गई थी। एक दिन 20 लोग आए थे और 5 लोग खड़े थे, और एक दिन 30 लोग आए थे और 15 लोग बैठे थे, 15 लोग खड़े थे, क्योंकि उससे बड़ा ऑफिस नहीं हुआ करता था हमारा। फिर कंपनी की मैनेजमेंट को दिखाया, और फिर एक उससे बड़ा ऑफिस बना, जिसमें हॉल को और बड़ा किया गया, फिर हॉल को और बड़ा किया गया। अभी कंपनी ने बेसमेंट को भी ले लिया, और पूरी की पूरी बेसमेंट को भी अपना ट्रेनिंग हॉल बना दिया फरीदाबाद के अंदर। आज की डेट में करीबन 80 लोग वहां पर, 70-80 लोग बैठ जाते हैं, और बाकी लोग खड़े हो जाते हैं, 100 से ज्यादा लोग आ जाते हैं। और क्योंकि कंपनी की ग्रोथ होती रही, तो दिल्ली में भी ऑफिस एक और बना, दिल्ली का पुराना ऑफिस भी चेंज हुआ, फरीदाबाद का ऑफिस भी चेंज होने वाला है। और दोस्तों, अगले हफ्ते ही चेंज होने वाला है। बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। शानदार ऑफिस बन चुका है, जिसका नाम है मोदी केयर लाइफस्टाइल सेंटर। तो दोस्तों, जब आप जिद करते हैं, आप विश्वास के साथ काम करते हैं, कंपनी भी करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करती है। और मुझे तो नेटवर्क मार्केटिंग से वैसे ही प्यार है कि भैया फैक्ट्री हमने लगानी नहीं है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए रिसर्च टीम हमने रखनी नहीं है, साइंटिस्ट हमने नहीं रखने, प्रोडक्ट के लिए हमारे को वर्कर्स और इंजीनियर्स और मैनेजर्स नहीं रखने, उसके लिए मशीनें नहीं खरीदनी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करना, ऑफिस पूरे इंडिया में हमने नहीं बनाने। वो करोड़ों और अरबों रुपए की जो खर्चा है, वो कंपनी के मालिक नहीं करना है। और जब प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री की बात होगी, जो बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस बनेंगे, उनके करोड़ों रुपए वो कंपनी के मालिक ने करना है। सैलरी करोड़ों में, सैकड़ों लोगों को रखना, फिर मैनेजमेंट को रखना, फिर उनकी जो टोटल, अगर मैं खर्चा बताऊं एम्प्लॉइज का, वो करोड़ों रुपए में आ जाता है, उसको बियर करना, वो भी कंपनी के मालिक ने करना है। हमारे ग्रेट समीर सर ने ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लिया है। हमें तो सिर्फ बिजनेस करना है दोस्तों, सिर्फ नेटवर्क तैयार करना है। अगर हम अपनी फैक्ट्री भी बना लेते, तो हम ही खर्चा सारा करते, और उसके बाद रिस्क भी सारा हमारा होता, और सुबह से लेकर रात तक लगे रहते, तब वो बिजनेस होता। यहाँ पर चॉइस हमारी है कि 5 साल तक तो सुबह से लेकर रात तक काम कीजिए, हफ्ते में 2 दिन कीजिए, 5 दिन कीजिए, 7 दिन कीजिए, पार्ट टाइम कीजिए, फुल टाइम कीजिए, लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए ये बिजनेस आपको आजाद कर देता है। तो मैंने इस सिस्टम पे भरोसा किया। आज फरीदाबाद में नया ऑफिस इनॉग्रेशन होने वाला है। दिल्ली के अंदर 2 नए ऑफिस बन चुके हैं। ऐसे पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऑफिस कंपनी हमारे लिए, हमारे जैसे चैंपियंस के लिए, हमारे जैसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए बना रही है। खर्चा हमें नहीं करना दोस्तों, लेकिन नेटवर्क तो हमें बनाना है। तो मैं सिस्टम पे भरोसा करता रहा।
हर हफ्ते की मीटिंग फरीदाबाद, दिल्ली, फिर जयपुर, उसको बिल्ड करता रहा और ऐसे ही एक-एक करके बहुत सारे शहर बढ़े, पलवल बढ़ा, गाजियाबाद बढ़ा, नोएडा बढ़ा। जहाँ पर ऑफिस था, वहाँ पर भी हमने वीकली सिस्टम किया और जहाँ पर ऑफिस नहीं था, वहाँ पर भी हमने वीकली सिस्टम किया। और दोस्तों लॉकडाउन को आपको पता चलेगा, लॉकडाउन के बाद और जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि बहुत सारे शहरों में हमारा डेली का सिस्टम है। जैसे आप जयपुर में जाएँ, आप दिल्ली में जाएँ, दिल्ली के दूसरे ऑफिस में जाएँ, फरीदाबाद में जाएँ, यहाँ डेली प्रेज़ेंटेशन होती है ऑफिस के अंदर। आप किसी भी मीटिंग में जा सकते हैं, सुबह की मीटिंग में जा सकते हैं, शाम की मीटिंग में जा सकते हैं। आज सिस्टम बहुत बड़ा हो चुका है। सिस्टम में रोज़ हज़ारों लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो दोस्तों सिस्टम पे भरोसा करिए, जैसे बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजते हैं, या तो आप कहिए कि यस, बच्चे को घर में ही रखते हैं, जैसे लॉकडाउन में आज बच्चे घर में हैं, फिर भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी स्कूल के टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ाएँगे उनको। फिर सोचिए बच्चों का फ्यूचर क्या है? नहीं जी, बड़ी सोच दे दी है, अच्छे संस्कार देंगे और वो बड़े इंसान बन जाएँगे। यस, बन सकते हैं, लेकिन क्या सारे? पढ़ाई ज़रूरी है दोस्तों। तब हो सकता है 1000 में से 1 बच्चा कुछ होनहार बन जाए, लेकिन पढ़ाई करवाएँगे, हो सकता है 1000 में से 500 या 1000 में से 700 लोग, 700 बच्चे बहुत आगे बढ़ जाएँ। तो दोस्तों मैंने सिस्टम पे भरोसा किया, मैंने डुप्लीकेशन पे भरोसा किया। डुप्लीकेशन के बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा कि डुप्लीकेशन को समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि 1 टॉवल को सूखने में 1 घंटा लगता है। अब बताइए 100 टॉवल को सूखने में कितने घंटे लगेंगे? कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा 100 घंटे। दोस्तों 100 घंटे नहीं, 1 घंटा ही लगता है। सारे के सारे टॉवल को अगर इकट्ठे धो दिया जाए, इकट्ठे सूखने के लिए डाल दिया जाए, 1 घंटे के अंदर अगर 1 टॉवल सूख सकता है, तो 1 घंटे के अंदर 100 के 100 टॉवल सूख सकते हैं। तो जब हमारी टीम के अंदर सैकड़ों लोग एक ही टाइम पे सिस्टम के साथ में कनेक्ट होकर सीख सकते हैं, तो हम एक-एक करके अपने आप को और अपनी टीम को सिस्टम में क्यों ना डालें? आज हो सकता है हम अकेले सिस्टम में आए हों, लेकिन अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमारी टीम कहाँ से आएगी? तो मैंने हमेशा पॉजिटिव रहा, मैं हमेशा बड़ा सोचता रहा। पॉजिटिविटी की बात मैं कहूँ तो जिस समय मैं बहुत कर्जों में था दोस्तों, तब भी मैंने अपने आप पे भरोसा करना, भगवान पे भरोसा करना नहीं छोड़ा। मुझे पता था कुछ अच्छा मेरे लिए है, हमारी फैमिली के लिए है, क्योंकि मैं ऊपर वाले को बहुत मानता हूँ। तब भी मुझे मालूम था कि ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रात को कई बार नींद बहुत लेट आती थी, 2-2 3-3 4 बजे तक सोता था कि ये महीना कैसे गुज़ारेंगे हम, ये कर्जा कैसे चुकाएँगे। लेकिन भगवान पर भरोसा था कि कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा। मेरे अगर गलत कंपनीज़ में भी गया तो उसके पीछे भी भगवान की मर्ज़ी थी कि मैं सीखना चाह रहा था, ताकि आज की डेट में कोई भी व्यक्ति मेरे पास आ जाए कि सही क्या है, गलत क्या है, मैं उनको समझा देता हूँ। कई लोग अच्छा काम करते-करते ही दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। पता है उन्होंने तो हमारे को ऐसा बताया है। अरे दोस्तों, किसी की कमियाँ दिखाना, कभी भी वो बड़ा इंसान नहीं हो सकता। या ऑफ़र देकर किसी को लेकर जाना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपको ऑफ़र दे देगा, उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए क्या होगा? ये बिज़नेस होता है हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे बुढ़ापे के लिए, और जब हम नहीं होते, तो हमारे बच्चों के लिए भी। ऐसी-ऐसी कंपनियाँ जिनको आईडीएसए से निकाल दिया गया। ऐसी-ऐसी कंपनियाँ जिनको आईडीएसए में परमिशन नहीं मिल गई और उनके लिए गुणगान किए जाते हैं कि ये देखो जी हमारी कंपनी बहुत अच्छी और तुम्हारे लिए ऑफर। ऐसी-ऐसी कंपनियाँ जो लॉकडाउन के अंदर अपने यहाँ पर ताला लगाए रखी, उनको इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी कंपनी को खोल सके। एक-एक महीने का पे आउट नहीं दिया। उनके पास प्रोडक्ट ऐसे नहीं है जो डेली यूज़ के हैं, या सिर्फ प्रोडक्ट के प्राइस के बेस पे वो लेकर जाना चाहते हैं। दोस्तों अगर सिर्फ प्रोडक्ट का प्राइस ही चाहिए, तो आपके साबुन से सस्ता साबुन आपको मार्केट में भी मिल जाएँगे। आप जो कमीज़ पहनते हैं ना, अगर वो ₹1000 की है, आपको मार्केट में ₹100 की भी मिल जाएगी। अगर कोई लेडीज़ सूट पहनती हैं जो ₹2000 का है, तो मार्केट में ₹200 का भी मिल जाता है। क्यों नहीं खरीदते वो? इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि पता होता है उसकी क्वालिटी क्या है। एक बार वो यूज़ करेंगे, 2 बार अगर कपड़े की धुलाई होगी, तो पता चल जाएगा कि उसका जो रंग रूप है वो पूरा उड़ गया। तो दोस्तों, जो एक कहावत है ना, सस्ता रोए बार-बार, महँगा रोए एक बार। तो दोस्तों, आपको तो पता है हमारे प्रोडक्ट महँगे भी नहीं हैं, और अगर हम लॉयल्टी का बेनिफिट लेते हैं, रीपर्चेज़ का बेनिफिट लेते हैं, तो हमारे को 35, 40, 45% सस्ते भी पड़ जाते हैं।
प्लस ये वो प्रोडक्ट हैं जो हमारे को क्या देते हैं, आजादी देते हैं। मैं जब अपना डीओ यूज करता हूँ तो मुझे वो नीले रंग के डीओ के अंदर कभी भी नीले रंग का डीओ नहीं दिखा है, मुझे अपनी BMW 5 सीरीज दिखाई दी है। तो दोस्तों, मैं उस समय भी अच्छा सोचता रहा जिस समय मैं कर्जों में था। उस समय भी मुझसे कोई पूछता था कि कैसे हो, मैं कहता था एक्सीलेंट। मुझे पता था कि इसके सामने अगर मैं अपनी कहानियां बताऊंगा, इसके सामने बताऊंगा मैं कितने कर्जे में हूँ, फाइनेंशियली क्रंच में हूँ, क्या इसने मेरे को फाइनेंशियली क्रंच से निकालने का रास्ता दिखाना है, तो क्यों बताया जाए। और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत बिलीव करता था कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। मैं बड़ी-बड़ी बातें हमेशा किया करता था। मैं उस समय भी ये विश्वास करता था कि मेरे घर में BMW या मर्सिडीज़ तो आएगी आएगी। मैं पैसे वाला तो बनूँगा बनूँगा, इस समाज के लिए कुछ ना कुछ करूँगा ही करूँगा। तो मैं सही कंपनी, सही प्लेटफ़ॉर्म की खोज में था, और मुझे जब मोदी केयर मिला तो मैंने पूरी तरह से 101% बिलीव किया। दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिएगा, 90% बिलीफ और 100% बिलीफ में बहुत फ़र्क होता है। क्रिकेट मैच को आप जानते होंगे, जब क्रिकेट में कोई व्यक्ति बॉल को उछालता है, अगर 100% विश्वास होता है तो वो छक्का लगता है, 90% विश्वास होता है तो वो कैच होता है बाउंड्री के ऊपर। जो थोड़ा सा तेज मारा जाता तो वो छक्का था, लेकिन वो आउट क्यों होता है? क्योंकि वो 90% विश्वास के साथ मारा जाता है। तो मैं बड़ा सोचता था, अच्छा सोचता था, विश्वास पूरा था और कमिटमेंट पूरी थी कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना है। वो कमिटमेंट ही मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ लेकर आई, और वही कमिटमेंट ही मुझे यहाँ तक लेकर आई है। जब मेरे को मोदी केयर मिला तो मैंने कमिटमेंट किया कि मैंने यहाँ पर कम से कम 5 साल देने हैं। मैं पंजाबी हूँ, अगर आप ये बिज़नेस में 1 महीने में करोड़पति बनना चाहते हैं, यस, ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये सही बिज़नेस है। सही बिज़नेस के अंदर हमेशा टाइम लगता है, और पंजाबी में एक कहावत होती है, पहले साल हट्टी, दूसरे साल चट्टी, तीसरे साल खट्टी। पहले साल बिज़नेस, दुकान, ऑफ़िस, दूसरे साल जितना पैसा कमाएँगे वो सारा दुकान पे लगाएँगे, वापस दु ऑफ़िस में लगाएँगे, वापस अपने बिज़नेस में लगाएँगे, तीसरे साल से पैसा निकलना शुरू होता है। और मोदी केयर का प्लान ऐसा है कि आप 1 से 2 साल के अंदर ही बहुत अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। अगर चाहेंगे तो मेरी तरह 9 महीने में भी लाख रुपए महीने तक पहुँच सकते हैं। कोई कहता है आपने तो कर दिखाया, क्या हम भी कर सकते हैं? हमारी टीम में ऐसे-ऐसे धुरंधर हैं जिन्होंने ये काम मेरे से भी जल्दी किया है। मैंने 5 साल में 5 लाख रुपए का टारगेट लिया था। 5 साल में 5 लाख पे तो नहीं पहुँचा, 6,85,000 पे ज़रूर पहुँच गया। 5 साल में टॉप लेवल पर जाने का सपना देखा। 5 साल में टॉप लेवल पर तो नहीं पहुँचा, लेकिन मैं 4 साल 8 महीने में टॉप लेवल तक पहुँच गया। आज मेरे घर में जो हाईएस्ट चेक आया है, 13,76,200 रुपए आया है। मेरी बिटिया का चेक भी 72,000 रुपए से ऊपर आया है। मेरे ब्रदर भी ये बिज़नेस में एसईडी बन चुके हैं। मेरी मदर भी यहाँ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुकी है। अगर मैं फैमिली इनकम कहूँ तो ये 15 लाख रुपए के आसपास है, और यहाँ पर हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। ना कि सिर्फ हम लखपति बने हैं, करोड़पति बने हैं, हमारे साथ-साथ में हमारी टीम में 100 लोग मिलेनियर बन चुके हैं, जिनके घर में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा आ रहा है साल का। इवन कुछ ऐसे साथी हैं जो आज 1 लाख रुपए महीना नहीं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। बाइक वाले आज BMW चला रहे हैं। किराए पर घर रहने वाले आज की डेट में अपना 1-1 करोड़, सवा-सवा करोड़ रुपए का घर ले चुके हैं। आपकी ग्रेट अपलाइन अ, अगर मैं बात करूं, बलदेव जी आज की डेट में अपनी नई गाड़ी ले चुके हैं, आज लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं। आपकी ग्रेट अपलाइन अगर मैं बात करूं, आरती जी, तो आज वो रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन चुकी हैं, वो गाड़ी ले चुकी हैं, वो विदेश यात्राएं कर चुकी हैं। बलदेव जी, सिमरन जी विदेश यात्रा कर चुके हैं। आपकी ग्रेट अपलाइन अगर मैं अक्षय और दिग्विजय सिंह की बात करूं, आज वो पूरी लाइफ चेंज कर चुके हैं। जैगवार चलाते हैं, लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा एक साल का कमाते हैं। स्मैक के मेंबर हैं, समीर मोदी आज़ादी काउंसिल, जहाँ पूरे इंडिया से सिर्फ 22 लोगों का सिलेक्शन हुआ, वहां पर उनका सिलेक्शन इतनी छोटी सी एज में हुआ, जिन्होंने प्रूव किया कि एज सिर्फ यहाँ सोच के ऊपर है। अगर एक स्टूडेंट भी चाहेगा तो वो भी यहाँ से 1 करोड़ रुपए कमा सकता है, और ये अभी 1 करोड़ रुपए तो साल का है, आने वाले टाइम में आप देखिएगा वो 1 करोड़ रुपए महीने का होगा। तो दोस्तों, विश्वास कीजिए अपने आप पर, विश्वास कीजिए अपनी कंपनी पर,
और साथ ही साथ में बिजनेस ये है डुप्लीकेशन का। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर एक टॉवल 1 घंटे में सूखता है तो 100 टॉवल भी सूख सकते हैं। तो जो भी आपकी टीम के अंदर ज्वाइन कर जाता है, उनको एजुकेशन दिए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आप अगर कहीं न कहीं अपने आप को डामाडोल फील करते हैं, कहीं न कहीं लगता है ये डिसीजन आपका सही है या नहीं है, कहीं न कहीं ये लगता है कि ये कंपनी सही है या नहीं है, मैं कहता हूँ रिसर्च करो मीटिंग्स में जाकर। आज की डेट में आपके लिए बहुत सारी ज़ूम मीटिंग्स हैं। आने वाले टाइम में ऑफ़िस में और सेमिनार्स के लिए आपको मीटिंग्स मिलेंगी, बड़े-बड़े ट्रेनिंग्स मिलेंगी आपको, होटल्स के अंदर ट्रेनिंग्स मिलेंगी, आपको ऑडिटोरियम के अंदर सेमिनार्स मिलेंगे। आप स्टडी कीजिए। जब आप स्टडी करेंगे ज़ूम पर, जब आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बिना एजुकेशन किए बिना कोई भी व्यक्ति यहाँ पर लखपति करोड़पति नहीं बना है। तब आपको समझ आ जाएगा कि एजुकेशन के साथ आपके अंदर कितना चेंज हो रहा है। आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज होती चली जा रही है। जब आप इसे ये मानेंगे कि 3 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, तो आप रोज का इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे अपना टाइम। जब टाइम होगा तो आप खर्चा करेंगे अपने बिजनेस के ऊपर पैसा भी। कैसे पैसा खर्च होता है? आपके पेट्रोल के रूप में, आपकी कार, आपकी बाइक में पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, आपके मीटिंग्स के ऊपर आने-जाने में खर्चा होता है, रेस्टोरेंट में बैठकर प्लान दिखाने में खर्चा होता है, कोई टिकट लेनी खरीदनी पड़ती है किसी सेमिनार की, उसके लिए खर्चा होता है। तो करिए, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। मैंने 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मानी थी, तो क्या 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद कोई मीटिंग छोड़नी चाहिए? अगर वो मीटिंग से हमारा बिज़नेस बढ़ सकता है। मान लीजिए शोरूम खोल लिया 3 करोड़ रुपए का और बिज़नेस को समझाने के लिए कोई एक्सपर्ट आ रहे हैं, जो वहाँ से 10-10, 15-15 लाख रुपए आप ही की फील्ड के, आप ही के जैसे शोरूम से कमा रहे हैं, तो क्या आप लेंगे नहीं उनसे ट्रेनिंग? क्या उसके लिए मीटिंग में टाइम पर नहीं आएँगे? क्या आप वेल ड्रेस्ड नहीं होंगे? क्या आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे? वही आप यहाँ पर करना शुरू कर दीजिए। मैंने और सारिका ने तो पहले दिन से ठान लिया था 3 करोड़ लगाया, तो हम सारे वो काम करते जा रहे हैं। प्रोडक्ट को यूज़ करते-करते हमने पाल-पोस कर बड़ा किया। आज 7.5 साल से मोदी केयर को बिल्ड करके हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन 7.5 साल ने हमें आज़ाद कर दिया है। मैं और सारिका 10 बारी विदेश घूम कर आ चुके हैं। बैंकॉक, पटाया, मलेशिया, सिंगापुर, मॉस्को, अ, टर्की, लंदन, बढ़िया-बढ़िया कंट्रीज़ घूम चुके हैं। अपने बच्चों को फ़ॉरेन घुमा चुके हैं। आज मैं और मेरी वाइफ यहाँ से 1 साल के अंदर ही ईटियोज़ ले चुके हैं, टोयोटा ईटियोज़ जो 7,70,000 रुपए की थी। फिर टारगेट लिया कि हमारी टीम में 100 गाड़ियाँ आएँगी, तो 101वीं गाड़ी हमारी होगी। 4 अक्टूबर का दिन था, जिस दिन हमारी टीम में 100 गाड़ियाँ पूरी हुई। नवरात्रों के दिन थे और 5 अक्टूबर को खुद समीर जी आए, उन्होंने 70 लाख रुपए की BMW 5 सीरीज़ हमारे को दी। आज हमारी टीम में 150 से ज़्यादा गाड़ियाँ आ चुकी हैं। आज हमारी टीम के अंदर सिर्फ 3 साल के अंदर 5 लाख रुपए से ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं। आज वो साढ़े 3 साल के अंदर 8-8 लाख रुपए कमा रहे हैं। आज हमारी टीम के अंदर बहुत सारी होम मेकर्स हैं। इवन अक्षय जी की टीम में, बलदेव जी की टीम में होम मेकर्स हैं जो गाड़ियाँ ले चुकी हैं। इवन अपने 70 लाख, 80 लाख, 1-1 करोड़ रुपए के घर ले रहे हैं। तो दोस्तों, जब कोई भी कर सकता है तो आप क्यों नहीं? विश्वास कीजिए अपने आप पर। विश्वास कीजिए कि आप अपनी फैमिली को कुछ अच्छे देने के लिए बने हैं। मेरे बच्चे जो आज बड़े होकर, मेरे बेटे ने 12th कर लिया है, मेरी बिटिया ने ग्रेजुएशन कर लिया है, बीकॉम ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन एक मैंने ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया कि अपने बच्चों की पढ़ाई पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने कहा कहीं पर भी आपका एडमिशन पूरे वर्ल्ड में भी कहीं पर होता है, अगर वो अच्छा कॉलेज है, उसके लिए कुछ भी खर्चा होगा मैं करूँगा, चाहे कैसे भी करूँ। और देखिए आज मैं जीबीडी बन चुका हूँ, आज इतनी अच्छी इनकम है। इसी लॉकडाउन पीरियड के अंदर मेरी बिटिया का सिलेक्शन हुआ, इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी के अंदर है नार्सिंग मुंजी। तो बैंगलोर के अंदर एडमिशन हुआ, जिसमें वो एमबीए करने जाएगी, खर्चा लाखों में। मेरा बेटा वो एक्टर बनना चाहता है, बहुत सारे सर्टिफिकेट जीत चुका है, ट्रॉफी जीत चुका है एक्टिंग के अंदर। उसका सिलेक्शन हुआ मुंबई के अंदर, जो इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है 12th के बाद। 3 साल की डिग्री है, बीए इन एक्टिंग। नाम है व्हिस्लिंग वुड्स, सुभाष घई का है। और वहां पर फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे
कोर्स होते हैं जिनमें एक्टिंग भी एक कोर्स है। सिर्फ 40 बच्चों का सिलेक्शन होता है पूरे इंडिया में। उसमें मेरे बेटे का एडमिशन हुआ, लेकिन दोनों के खर्चे के बारे में बताऊं तो लगभग 50 लाख रुपए, जिसमें 15 लाख रुपए हमारे को लॉकडाउन में ही देना था, हमने दे दिया। अभी बेटे के हॉस्टल का भी खर्चा आएगा, दे देंगे। फिर आने जाने पे खर्चा आएगा 10-15 लाख रुपए इन सालों में, 2-3 सालों में हमारे को लगेगा आने जाने में, वहां पर होटल लेने में। कोई टेंशन नहीं है। बच्चों के लिए जो बेस्ट फील्ड है, हाँ, जहां पर उनका इंटरेस्ट था हमने दिया। नहीं तो लोग अपने बच्चे को एक्टर बनाने से पहले सोचते हैं ये कोई इंडस्ट्री है। कोई भी इंडस्ट्री जहां पर सही तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, अगर वो इलीगल नहीं है तो वो सही इंडस्ट्री है। पैसा कहीं, लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग को भी सही इंडस्ट्री नहीं समझते। मुझे कई लोगों ने बताया, कई रिलेटिव्स ने बताया कि अगर वो, आपको पता है एक्टिंग में कितना स्ट्रगल है। मैंने कहा कोई बात नहीं, स्ट्रगल कहां पर नहीं है। वो कहते हैं अगर नहीं बनेगा एक्टर तो, जैसे करोड़ों लोग जाते हैं मुंबई में और एक्टर नहीं बनते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मोदी केयर तो है ना, मोदी केयर में तो वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी महीने उसका, पिछले महीने उसका बर्थडे था 24 तारीख को, उसने अपनी आईडी लगाई है और अपनी एक दोस्त की एंट्री ले चुका है। तो दोस्तों, मेरे बच्चे आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग को समझ चुके हैं। उनको मालूम है कि आने वाले टाइम के अंदर उन्होंने कितना बड़ा इस बिजनेस को करना है। लेकिन जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उसमें वो स्टडीज करते जा रहे हैं। उसमें लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद भी अगर कोई पढ़ाई होगी, करोड़ों में खर्चा होगा, मुझे टेंशन नहीं है। तो दोस्तों, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या आप तैयार हैं अपने बच्चों के लिए? अगर आपके बच्चों की हायर स्टडीज में अगर 50 लाख, जो हो सकता है आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए हो, क्या आप उसकी तैयारी कर चुके हैं? अगर बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी में आपको पता है 1 लाख या 2 लाख से शादी नहीं होती, कितने रुपए चाहिए आपको मालूम ही है। और अगर आपने एक शानदार रॉयल अगर शादी देखी है तो अभी अक्षय दत्ता और दिग्विजय सिंह की देखी है आपने, तो क्या आपको लग रहा है कि 1 लाख 2 लाख से काम चलेगा, या वो 50 लाख 75 लाख 1 करोड़ रुपए या करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं? दोस्तों, आप तैयार हैं? क्या आप अपनी BMW मर्सिडीज के लिए तैयार हैं? क्या अपने घर के अंदर 1 करोड़ रुपए इनकम के लिए तैयार हैं? दोस्तों, अपने आप को तैयार कीजिए। तैयारी होगी जब आपकी सोच बड़ी होगी। तैयारी होगी अगर आपकी सोच अच्छी होगी। तैयारी होगी जब आप दूसरों का भला चाहोगे। तैयारी होगी जब आप विश्वास करेंगे सिस्टम के ऊपर, विश्वास करेंगे डुप्लीकेशन के ऊपर, विश्वास करेंगे लोगों को आगे बढ़ाने पर। दोस्तों, तैयारी होगी जब आप ये बिजनेस को एथिकल करेंगे, जब आप सभी लोगों को अपना मानेंगे। मोदी केयर में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अगर ज्वाइन कर गया, वो मोदी केयर फैमिली को बढ़ा रहा है, मतलब आपको बढ़ा रहा है। मोदी केयर तो नंबर 1 इस साल बनी जाएगी। आने वाले 10 सालों में मोदी केयर तो पूरे वर्ल्ड की टॉप 5 में पहुंची जाएगी। मोदी केयर के प्रोडक्ट्स तो आज बढ़ते बढ़ते 500 हो गए हैं, आने वाले टाइम में 5000 भी हो जाएंगे और उससे भी ज्यादा होंगे। आज जैसे 24/7 से भी अगर हम चाय पीते हैं, वहां से अगर हम पाव भाजी खाते हैं, वहां से हम राजमा चावल खाते हैं, वहां से हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वहां से पानी पीते हैं, तो भी हमारे को बीवी मिलता है। इवन दिल्ली के बहुत सारे 24/7, चाहे वो मयूर की विहार की बात करें, चाहे वो मॉडल टाउन की बात करें, चाहे वो मालवीय नगर की बात करें, लाजपत नगर की बात करें, वहां पर तो मोदी केयर का प्रोडक्ट भी मिलना शुरू हो गया है। गुड़गांव के 24/7 पे तो मोदी केयर के प्रोडक्ट भी मिलना शुरू हो गए हैं और 100 से ज्यादा 24/7 खुल चुके हैं। तो 100 जगह से मोदी केयर का सामान आने वाले टाइम में आपको मिलने वाला है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर की मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, उस कंपनी पर जरूर भरोसा कीजिए जो आपके सपनों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगी, जिसमें अपने पैसे के लिए नहीं करना ये बिजनेस, जिसने हमारे पैसे के लिए बिजनेस करना है, जिसकी मैनेजमेंट हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ एक्साइटिंग प्रोग्राम लेकर आती है, जैसे अभी जून का प्रोग्राम लेकर आई है। दोस्तों, ये इतना बड़ा प्रोग्राम है कि आप अपनी टीम को मल्टीप्लाई करके आप अपने चेक को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, और अगर आप नए हैं 7, 10, 13, 16, 19% हैं, तो 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना अपने चेक को कर सकते हैं। दोस्तों, अपने अपलाइन से मिलिए, बात कीजिए, कमिटमेंट कीजिए अपने आप को, अपने अपलाइन को, और सबसे ज्यादा अपनी फैमिली को कमिटमेंट कीजिए कि ये बिजनेस से किस तरीके से आने वाले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में आप अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज करेंगे। दोस्तों, लक पर भरोसा मत कीजिए। 2 वर्ड का लक, 2.5 वर्ड का भाग्य, 3 वर्ड का नसीब, 3.5 वर्ड की किस्मत, सब छोटे हो जाते हैं मेहनत के ऊपर।
अगर आपने सही डिसीजन ले लिया है, मोदी केयर के अंदर आपने कमिटमेंट कर दी है, आने वाले 1 महीने की, 1 साल की नहीं, आपने 3 साल, 5 साल या ज़िंदगी भर की कमिटमेंट कर दी है, तो दोस्तों मेहनत पर विश्वास कीजिए, सिस्टम में आइए, मोदी केयर को समझिए, मोदी केयर की ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग में अपनी टीम को लेकर आइए। आप अगर अपनी मीटिंग कर सकते हैं, तो अपनी मीटिंग ज़रूर कीजिए, चाहे वो हफ्ते में 1 ही दिन करना शुरू करें, चाहे वो ज़ूम पे ही करना शुरू कर दें, और पता ही नहीं चलेगा कि किस दिन आप भी बलदेव जी की तरह, किस दिन आप भी आरती जी की तरह, किस दिन आप भी अक्षय दत्ता, दिग्विजय सिंह की तरह आप भी एक बहुत बड़े लीडर बन जाएँगे और आपके सारे सपने पूरे हो जाएँगे। बस आज का दिन भूलिएगा मत, और ये कोविड-19 को बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसने सिखा दिया है कि हर समय टेंशन फ्री अगर बिज़नेस है तो वो मोदी केयर ही है। करोड़ों लोग जो आज की डेट में बेरोज़गार हो रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है फ्यूचर। अगर वो बिज़नेस में भी जाएँगे तो पुराने बिज़नेस नहीं चल रहे, तो नया बिज़नेस कैसे चलेगा? उसके लिए वो लाखों करोड़ों रुपए कहाँ से लाएँगे? एक बहुत बड़ा फिर क्वेश्चन मार्क है नौकरी वालों पर भी और दुकानदारों पर भी। तो दोस्तों, वो आपकी तरफ देख रहे हैं। आप अगर उनको अप्रोच नहीं करेंगे तो कोई और अप्रोच करेगा। जाइए, पहला कदम लीजिए, विश्वास कीजिए, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस दिन आपकी टीम सैकड़ों में आपके साथ में होगी, जो फिर हज़ारों में कन्वर्ट हो जाएगी, और एक दिन आपकी टीम मेरी तरह या अक्षय दत्ता की तरह लाखों में होगी। तो दोस्तों, एथिकल बिज़नेस ज़रूर कीजिए, राजा की तरह काम कीजिए। राजा हमेशा देने में विश्वास करता है, और जो अ, भिखारी होता है हमेशा माँगने में विश्वास करता है। दूसरों की आईडी पर नज़र मत रखिए, दूसरों की बीवी पर नज़र मत रखिए। विश्वास कीजिए कि जो बंदा एथिकल काम करता है उसके साथ भगवान भी होता है। आप आज अपनी टीम के अलावा किसी और टीम की हेल्प कर रहे हैं सिस्टम से, होम मीटिंग में जाकर नहीं, वन ऑन वन मीटिंग में जाकर नहीं, और किसी पर बुरी नज़र नहीं रख रहे हैं, तो ये बिज़नेस आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत बड़े-बड़े रिवार्ड देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आज ही जाइए अपनी फैमिली के पास, उनकी आँखों में आँखें डालिए, उनसे कमिटमेंट कीजिए, आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की। उनको विश्वास दिलवाइए कि 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए आप ही के लिए बने हुए हैं। उनको विश्वास दिखाइए कि आपके बच्चों के या आपके बुजुर्गों के जो सपने हैं, वो आपने मोदी केयर से पूरे करने हैं। विश्वास दिलवाइए कि ये बिज़नेस आपकी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए आया है। विश्वास दिलवाइए कि ये बिज़नेस आपके बच्चों की लाइफ़ को चेंज करने के लिए आया है, और विश्वास करिए कि ये बिज़नेस आपको आने वाले टाइम में करोड़पति बनाएगा। आने वाले टाइम के अंदर आपके घर के अंदर मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू की लाइन लगेगी। आने वाले टाइम के अंदर आपकी टीम के अंदर मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू की लाइन लगेगी। दोस्तों, चॉइस आपकी है, डिसीजन आपने लेना है, और आज से बेहतर कोई दिन नहीं होता। जाने से पहले मेरा एक बात जरूर याद रखिए कि कोई भी दिन पर मैं विश्वास कभी भी नहीं करता हूँ एक दिन को छोड़कर। कोई भी दिन मैं काम नहीं करता हूँ एक दिन को छोड़कर। कोई भी दिन मैं पॉजिटिव नहीं रहता हूँ एक दिन को छोड़कर। कोई भी दिन मैं बड़ा नहीं सोचता हूँ एक दिन को छोड़कर। कोई भी दिन मैं इस कंपनी को बहुत बड़ी कंपनी नहीं मानता हूँ एक दिन को छोड़कर। वो एक दिन का नाम है आज। आज मैं इस कंपनी पर विश्वास करता हूँ, आज मैं अपने अपलाइन पर विश्वास करता हूँ, आज मैं मैनेजमेंट पर विश्वास करता हूँ, आज प्रोडक्ट पर विश्वास करता हूँ, आज मैं सेल्फ यूज करने पर विश्वास करता हूँ, आज मैं अपने ऑर्डर को डालने पर विश्वास करता हूँ, आज मैं एक जूम मीटिंग में जाने पर विश्वास करता हूँ, आज मैं अपनी मीटिंग करने पर विश्वास करता हूँ। आज को जीना शुरू कर दो, कल अपने आप ही सुनहरा होता चला जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए आगे बढ़ाएंगे, हिलेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, कभी भी चेक बढ़ेगा या घटेगा टेंशन नहीं लेंगे, विश्वास के साथ ये बिजनेस को बढ़ाएंगे। यही विश्वास आने वाले 2021 में आपको लखपति और 2025 या उसके बाद आपको हमेशा के लिए करोड़पति बना देगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आकर। मुझे लग रहा है कि जितना आपसे बात करके मुझे एनर्जी मिली है, उससे मेरा आज का दिन बहुत अच्छा हो गया है। और बलदेव जी, सिमरन जी, या मैं अगर बात करूं अक्षी जी और दिग्विजय जी, मैं बात करूं आरती जी, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स के साथ
मिलकर मेरा दिन वैसे ही सार्थक हो जाता है। थैंक यू वेरी मच आप सभी बड़े-बड़े लीडर्स का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। इतना शानदार आपने आज स्पीच दिया, अंदर के चक्षु खुल जाते। देखिए, एक बड़ी पुरानी स्टेटमेंट है कि अगर आप रास्ते में कंकड़ी कंकड़ हो और आप एक अच्छा शूज पहना हो तो आप उस पर चल सकते हैं, मगर अगर एक भी कंकड़ हमारे शूज के अंदर चला जाए तो अच्छी से अच्छी सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। आज की इस ट्रेनिंग के बाद वो शूज के जो अंदर चुभने वाले कंकड़ थे, मुझे पूरी उम्मीद है वो बाहर आ गए होंगे। और एक शेर के साथ मैं ये सर को जो है कहना चाहूंगा कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। आज की इस ट्रेनिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है सर से। तो ये ट्रेनिंग का जो कंक्लूड है, मैं थोड़ा सा आपको एक शेर के जरिए आप सबके लिए कहना चाहूंगा कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। वो गहरा कुआं मोदी केयर है, वो मीठा जल वो बहुत सारा पैसा है। अब आप उसमें गिलास डालते हो, लेकिन वो निकलने के लिए जो सिस्टम है इस पे डाल के आप निकालोगे, वो मनोज मलिक जी का सिस्टम है जिसपे आप जितना मर्जी पैसा निकाल सकते। ये आपकी चॉइस है दोस्तों। एंड थैंक यू सो मच सर, आज का थैंक यू। आपका बहुत वैल्यूएबल टाइम देने के लिए सर। पूरी टीम बहुत इंस्पायर्ड हुई, बहुत लकी हैं आज हम। गुड फ्राइडे तो हम सब लोग कहते हैं, और आज को हम बोलेंगे ग्रेट फ्राइडे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। बलदेव भाई। थैंक यू बड़े लीडर। थैंक यू बलदेव भाई। बहुत अच्छे वर्ड्स और बहुत इंस्पिरेशनल वर्ड्स। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आप सबका दिन बन गया ऐसे मेरा दिन भी बन गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपकी टीम में सभी लोग जो आज आए हैं कमिटमेंट लेंगे और एक बहुत बड़ी फ्यूचर के लिए एक नई शुरुआत करेंगे पूरे जोश के साथ, पूरे विश्वास के साथ। थैंक यू मेरे भाई। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे, और इसी तरह से सर की गाइडेंस को आप फॉलो करते चले जाएं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जाते जाते हमारे बीच में हम बहुत लकी हैं, आज जीबीडीज हमारे बीच में है। तो अक्षय दत्ता जी हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि हम उनसे भी कुछ लफ्ज सुने, और उनका आना और दिग्विजय जी का आना हमारे लिए बहुत लकी होता है। तो जब जब वो दो लफ्ज कहते हैं हमारी टीम में एक आग लग जाती है। तो सर ने आज बारूद भर दिया है, और उसमें जो चिंगारी बस वो अक्षय दत्ता जी, मैं चाहूंगा कि फटाफट आए और दो लफ्ज पॉसिबल, प्लीज अक्षय। ऑल राइट, आई थिंक ओके, एनीवे, तो चलिए, आई होप शायद वो किसी वजह से connect नहीं हो पा रही है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप सबसे। आप सबने बहुत अच्छा डेकोरम मेंटेन कर रखा। और आज मलिक जी ने तो हमारा सबका दिन बना दिया है। उनकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए, बहुत जल्द आपको उनका वीडियो भी मिल जाएगा। आप ध्यान से जरूर सुनिएगा और बार बार सुनिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।